आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है जो मैं बताने वाला हूं, मगर ये बहुत अहम है कि आप खामोश रहें और पूरी तरह तवज्जो दें उस चीज पर जो आपके सामने आने वाली है। आप देख रहे हैं एक और पैगाम खास उन बंदों के लिए जिनको अल्लाह ने चुना है। अगर आप उन चुने हुए बंदों में से नहीं हैं तो मुमकिन है आप इस वीडियो या पैगाम को आखिर तक ना देखें। आप इसे बंद करने के लिए आजाद हैं, क्योंकि मुमकिन है इसका मजमून आपकी रूह या जज्बात से मेल न खाए। लेकिन अगर आप वाकई अल्लाह के खास बंदे चुने हुए एक हैं तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे जो कुछ मैं अभी समझाने जा रहा हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐ अल्लाह के चहेते बंदो, अल्लाह की रहमत के सिपह सालार। नर्म लहजे में कोई छोटी बात लाने नहीं आया, बल्कि आग से भरा एक पैगाम लाया हूं। एक ऐसा पैगाम जो बेचैनी की जंजीरों को जला दे और अल्लाह के कलाम की तेज रोशनी से आपका रास्ता रोशन कर दे। जो जंग आप लड़ रहे हैं वो हकीकी है, काफी सख्त है। ये सिर्फ जिस्म और खून की लड़ाई नहीं, बल्कि रूह, दिमाग और दिल की जद्दोजहद भी है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको अल्लाह ने रूहानी ताकत दी है, आसमानी हथियारों से लैस किया है, और वही अल्लाह जो तमाम कायनात का रब है, उसने खुद आपको मजबूत किया है। ये पैगाम सिर्फ आपके कानों के लिए नहीं, ये आपकी रूह के लिए है। अब वक्त है लड़ने का, खड़े होने का और फतहयाब बंदों की तरह आगे बढ़ने का। देखिए, दुनिया में फितना फसाद बढ़ रहा है, डर ने बहुत से दिलों को काबू कर लिया है, मगर आप, ऐ अल्लाह के चहेते बंदो, बुलाए गए हैं इस भीड़ से जुदा होकर खड़े होने के लिए, खौफ की लहर के ऊपर उठकर उस इख्तियार और कुव्वत में चलने के लिए जो अल्लाह ने आपको अता की है। ये वक्त पीछे हटने का नहीं, बल्कि ईमान का कदम बढ़ाने का है। दुश्मन शैतान लोगों को बहकाने, नुकसान पहुंचाने और गुमराह करने आया है, मगर अल्लाह रहमान है। वह चाहता है कि आप नेक जिंदगी जिए और आसानी के साथ जिए। आप हालात के सताए हुए गुलाम नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के मदद से आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद मदद फरमाता है उन लोगों की जो उस पर यकीन रखते हैं। जैसे मैं ये अल्फाज कह रहा हूं, मुझे महसूस होता है कि बहुत से लोगों के दिल भारी बोझ से दबे हैं। जिंदगी में कई इम्तिहान आए और वो बहुत सख्त लग रहे हैं, मगर याद रखिए, अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया की जिंदगी बिल्कुल आसान होगी। उसने तो बस ये वादा किया कि वो आपके साथ रहेगा। कुरान पाक में बारहा तसल्ली दी गई है कि अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाता है, कुरान अल इन्फितार 62, 6 से 8 का मजमून, ऐ इंसान, तुझे अपने करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे सूरत अता की और तुझे सही अंदाज में तरतीब दिया। आप तन्हा नहीं हैं, वही अल्लाह जिसने तमाम आसमान जमीन पैदा किए, वो आपके साथ है, आपके लिए जंग लड़ रहा है और आगे के सफर में आपको तावान दे रहा है। इस्तकबाल है आपका एक कलाम ए हिकमत में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि अल्लाह की बातें आप तक पहुंचती रहें। बेचैनी, एंग्जाइटी एक ऐसा दरख्वास्ती दुश्मन है। ये आपके सुकून को छीन लेता है, आपके ईमान को डगमगा देता है और अल्लाह से आपके ताल्लुक को धुंधला कर देता है। मगर याद रखें, बेचैनी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये रूहानी हमला है। शैतान चाहता है कि आप डर के घेरे में कैद रहें, लेकिन आज हम ऐलान करते हैं, शैतान झूठा है। अल्लाह का कलाम कुरान हमें समझाता है और हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बताती हैं कि हमें सब्र से काम लेना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। खुद को उस रूहानी हथियार से सज्ज करना है जिससे हम शैतान के मकर से अपना दिफा कर सकें। याद रखिए, आप मजबूर नहीं हैं, आपके पास वो ईमान है जो अल्लाह ने आपके दिल में रोशन किया है। आप तैयार हैं और आप शैतान की सल्तनत के लिए एक खतरा बन सकते हैं। अल्लाह का दिया हुआ ये ईमानी हथियार आपका रूहानी बचाव है और आज हम इसी को मजबूती से थामेंगे। सबसे पहले है हक का पट्टा, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, मगर यहां इसे हक का पट्टा कहें। पट्टा कोई गहना नहीं, ये तमाम चीजों को संभाले रखता है। कुरान सूरा अल हज 22:54 का मजमून समझाता है, ताकि जिन्हें इल्म दिया गया वो जान लें कि ये हक है तेरे रब की तरफ से और फिर वो उस पर ईमान लाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा है।
वो हक को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि आपको ये यकीन दिला सके कि आपका डर ही सब कुछ है या आपकी बेचैनी आपकी किस्मत है। मगर मैं आज आपको बता रहा हूं, शैतान सिर्फ धोखेबाजी करता है जब बेचैनी आपके जहन में ये झूठ डाले, तुम तन्हा हो, कोई नहीं समझता, तुम काबिल नहीं। उस वक्त हक का पट्टा और मजबूती से बांध लीजिए। हक ये है कि आप कभी तन्हा नहीं। अल्लाह ने वादा किया, मैं बंदे के बहुत करीब हूं, उसकी शाह रग से भी ज्यादा। हक ये है कि अल्लाह मोमिनों को निशानियां दिखाता है और उन्हें कामयाब करता है, और आपकी कीमत दुनिया के हालात से तय नहीं होती बल्कि अल्लाह के अटल कलाम से होती है। इसीलिए जब बेचैनी आपको दबाए, हक को पकड़ लीजिए, अल्लाह के कलाम की सच्चाई में खुद को समेट लीजिए और मजबूती से खड़े हो जाइए। जुबान से बार बार ऐलान कीजिए, जब तक आपका दिल इसे पूरी तरह कबूल न कर ले। हक ही आपको आजाद करेगा जब सब कुछ गिरता सा लगे। अगला हिस्सा है रास्तबाजी का सीना बंद। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस को यहां तकवा का सीनाबांड समझें। ये सीना बंद आपके दिल को महफूज रखता है। दिल जो आपके एहसास, ख्वाहिश और इरादों का मरकज है। बेचैनी सीधी आपके दिल पर वार करती है, उसे डर, शर्म, गलती से भर देती है। लेकिन अल्लाह ने आपको एक सीना बंद दिया है। तकवा, परहेजगारी की ढाल कुरान सूरा अल हिज्र 15:46 में आया है। दाखिल हो जाओ सुकून के साथ, बिना किसी खौफ और गम के। जब बेचैनी आपके दिल को कहे, तुम नाकाम हो चुके, बहुत गलतियां कर लीं, अब कोई उम्मीद नहीं, ये शैतानी झूठ हैं। आपको अल्लाह ने अपनी रहमत से ढांप दिया है। जब अल्लाह आपकी तरफ देखता है, वो आपकी खामियां नहीं बल्कि आपकी नेक नियत और तौबा को देखता है। तो अपने दिल को तकवा के सीना बंद से महफूज रखिए। याद रखिए कि अल्लाह आपका खालिक है, उसी ने आपको राह दिखाई और वही आपको माफी और मोहब्बत से नवाजता है। जुबान से कहिए, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसी ने मुझे हिदायत दी है, मैं माफ किया गया हूं और अल्लाह मुझे मोहब्बत करता है। यही रास्तबाजी, तकवा आपका दिफा है दुश्मन के इल्जामों से। यही आपके दिल को उम्मीद और ईमान से सरशार रखता है। अगला है ईमान की ढाल, शील्ड ऑफ ईमान। ये बेचैनी के हमले से हिफाजत का सबसे अहम हथियार है। कुरान सूरा अल इमरान 339 कहता है, हिम्मत मत हारो, उदास मत हो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। जब दुश्मन सवाल और शक के तीर फेंके, अगर ऐसा हो गया तो, अगर तुम नाकाम रहे तो, अगर मुश्किलें बढ़ गईं तो, ईमान की ढाल उन तमाम जलते तीरों को बुझा सकती है। ईमान कोई जज्बाती लहर नहीं, ये एक फैसला है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम अल्लाह के वादों पर खड़े रहेंगे। कुरान सूरा अल तलाक 65:2-3 में इशारा है, जो अल्लाह का तकवा अपनाएगा, अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। जब बेचैनी अपने पूरे जोर पर आए, अपनी ढाल उठाइए, अल्लाह का कलाम बोलिए, अल्लाह मेरा हाफिज है, मेरा मददगार है और वो हर मुश्किल में मेरे साथ है। चाहे मैं कड़वी राह से गुजरूं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि अल्लाह मेरे करीब है। हर दफा जब आप अल्लाह का कलाम बोलते हैं, आपका ईमान मजबूत होता जाता है और दुश्मन के हमले कमजोर पड़ते हैं। आपका ईमान न सिर्फ आपको बचाएगा बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी हौसला देगा कि वो भी ईमान की ढाल उठाए और डट जाए। बेचैनी अक्सर दिमाग में लड़ाई करती है, शक, डर और फिक्र से सोच को उलझा देती है। लेकिन अल्लाह ने आपको नजात का खुद, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन के बजाय इसे नजात का खुद कहें, अता किया है ताकि आपके तसव्वुर को महफूज रखे। कुरान सूरा अल रद 13:28 कहता है, खबरदार रहो, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। ये नजात का खुद आपको याद दिलाता है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, उसी ने आपको पैदा किया और वही आपको नजाती देने वाला है। जब बेचैनी आपके दिमाग में तरह तरह के वाहम पैदा करे, ये खुद पहन लीजिए। अपनी नजात, अपने ईमान और अपने रब के वादों को याद कीजिए। खुद से कहिए, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है, मेरा दिमाग रोशन है, मैं आजाद हूं और अल्लाह की रहमत से महफूज हूं। ये खुद हेलमेट सिर्फ एक ढाल नहीं, ये आपका फतेह का ऐलान है। जब आपका दिमाग अल्लाह की याद से महफूज रहेगा, बेचैनी की जगह नहीं होगी और आपको मिलेगा वो सुकून जो दुनियावी समझ से भी परे है। आखिर में रूह की तलवार
यानी अल्लाह का कलाम कुरान है, ये सिर्फ दिफाई हथियार नहीं बल्कि हमलावर हथियार भी है। कुरान सूरा अनफाल 8:7 बताता है कि अल्लाह का कलाम बड़े बड़े बदलाव ला सकता है और हक को गलत से अलग करके दिखा सकता है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान ने इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपने बहस या झगड़ा नहीं किया, बल्कि सीधे तौर पर अल्लाह का कलाम पेश किया, हक बयान किया और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जब बेचैनी आपका दिल और दिमाग काबू में करने की कोशिश करे, रूह की तलवार निकालिए, कुरान पाक की आयतें बोलिए। अल्लाह मेरा नूरे हिदायत है और मेरी निजात का जरिया है, मैं किससे डरूंगा? अल्लाह के होते हुए मैं किसी का मोहताज नहीं। यही हथियार है झूठी बेचैनी के खिलाफ। जब भी आप अल्लाह का कलाम जुबान से कहते हैं, आप दुश्मन के दाव पेंच पर वार करते हैं। कुरान पाक महज अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का जिंदा पैगाम है जो बड़े बड़े कहलों को ढाह सकता है, हर दलील को तोड़ सकता है जो अल्लाह की पहचान के खिलाफ खड़ी हो। जब बेचैनी कहे जंग हार गए, तुम बहुत कमजोर हो या बहुत दूर निकल चुके हो, आप इस तलवार से जवाब दीजिए, अल्लाह पर यकीन करने वालों को कभी नुकसान नहीं होता, मैं उसका बंदा हूं और वो मुझे रास्ता दिखाने पर कादिर है। हर बार आप ये ऐलान करेंगे, आप न सिर्फ अपना बचाव करेंगे बल्कि अपने सुकून, अपनी खुशी और अपनी उम्मीद को भी वापस हासिल करेंगे। शैतान अल्लाह के कलाम की कहुव्वत के आगे कायम नहीं रह सकता जब वो ईमान से बोला जाए। अब जबकि आपने अल्लाह का ये लिबास पहन लिया है, एक और अहम चीज है दुआ। कुरान सूरा अल-मोमिन 40:60 में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ आपका सीधे तौर पर अल्लाह से रिश्ता जोड़ देती है। जब बेचैनी दस्तक दे, अपनी ताकत पर यकीन मत करो बल्कि अल्लाह से मदद मांगो। कुरान सूरा अल-बकरा 253 कहता है, ए ईमान लाने वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ आपकी आखिरी कोशिश नहीं, ये आपकी पहली पेशकदमी है। जब आप दुआ करते हैं, आप आसमान अर्श की कहुव्वत को जमीनी मुश्किलों पर असर डालने की दावत देते हैं, और जब आप रूह की मिन्नत में दुआ करते हैं, आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, अपने दिल और दिमाग को उसकी मंशा से हमाहंग कर लेते हैं। मैं आपको बुलंद हौसले से दुआ करने का कहता हूं, पक्के यकीन के साथ, ये जानते हुए कि अल्लाह सुनता है और आपके लिए राह हमवार कर रहा है। हदीस तिरमिजी में मिलता है, दुआ मोमिन का हथियार है, यानी ये बहुत ताकत रखती है और बड़ा असर रखती है। आप ए अल्लाह के चहेते बंदो, इस इख्तियार के मालिक हैं कि दुआ में कव्वत से खड़े हों। आपकी दुआएं पहाड़ों को हिलाने का दम रखती है, जंजीरों को तोड़ सकती हैं और बेचैनी के कैलों को गिरा सकती है। जब बेचैनी आपको घेरने लगे, सजदे में गिर जाए, अल्लाह को पुकारें, उसे अपना दर्द और डर बताएं, फिर उसके जवाब का इंतजार करें। शायद वो आपके अंदाजे से अलग तरीके से मदद करे, मगर याद रखिए वो जरूर मदद करेगा और उसकी रहमत में आपको मिलेगा वो सुकून जो समझ से परे है। ऐ अल्लाह के बंदो, जब आप अल्लाह के इस रूहानी लिबास में रूह की तलवार उठाकर और दुआ में मजबूती से कदम बढ़ाते हैं, तो आप महज गुजर बसर नहीं कर रहे, आप हर दिन फतेह की राह पर हैं, बेचैनी और दुश्मन के तमाम हथकंडों पर गालिब आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक दिन की जंग नहीं, ये रोजाना का सफर है। हर दिन आपको फैसला करना होगा कि आप अल्लाह के दिए हथियार पहनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके वादों पर यकीन रखेंगे, दुआ में लिप्त रहेंगे और ईमान की राह पर कदम बढ़ाए रखेंगे। बेचैनी फिर भी सर उठाने की कोशिश कर सकती है, मगर अब आपको हक मालूम है, वो आप पर हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है फतेह हासिल करने की। कुरान सूरा यूसुफ 12:88 कहता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। ये आपका वादा है, ऐ चुने हुओ, अल्लाह आपके साथ है, वो आपका मददगार, आपका हाफिज और आपका निगहबान है। इसलिए जब बेचैनी दस्तक दे, ईमान को आगे कीजिए, हक पर कायम रहिए, तकवा से अपने दिल को महफूज रखिए, ईमान की ढाल उठाइए, नजात का खुद पहनिए, अल्लाह का कलाम रूह की तलवार इस्तेमाल कीजिए और दुआ में जुड़े रहिए। आप इस जंग के लिए तैयार हैं, आप फतेह हैं,
अब जब हम खत्म करने को हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए मत रखिए, इस पर अमल कीजिए। जब बेचैनी फिर से आने की कोशिश करे, याद रखिए अल्लाह का दिया हुआ लिबास, उसका कलाम बोलिए, दुआ में उसकी मदद तलब कीजिए, और ये कामयाबी सिर्फ अपने पास न रखें, दूसरों तक भी पहुंचाइए। कितने लोग हैं जो बेचैनी में घिरे हुए हैं, खौफ में जी रहे हैं। उन्हें भी उसी उम्मीद और हक की जरूरत है जो आज आपके पास है। अंधेरे में रोशनी बनिए, हक की आवाज बनिए, अल्लाह के रास्ते के जंगजू बनिए। याद रखिए, कुरान सूरा अल इंशिराह 984 5 से 6 फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। अल्लाह ने वादा किया है कि मुसीबत के बाद आसानी आएगी। आप भी इसी यकीन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, उसके रास्ते के मुजाहिद हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का सहारा आपके साथ है। अपनी फतह में चलिए, अपनी आजादी में जिए, और कभी मत भूलिए कि इस जंग में आप अकेले नहीं। अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और वो आपको कभी ना छोड़ेगा। अल्लाह का वो सुकून जो हमारी सोच से परे है, आपके दिलो दिमाग को हमेशा महफूज रखे। आमीन। अब इस पैगाम को अपने दिल में जिलाइए, इसे महज एहसास बनकर गायब मत होने दीजिए, बल्कि इस पर अमल कीजिए, इसे दूसरों को भी बताइए। क्योंकि बहुत से बंदे अपनी बुलाहट के बोझ तले दबे हैं, खामोशी से जूझ रहे हैं, और सोचते हैं कि क्या उनका ईमान वाकई मायने रखता है। उनके लिए उम्मीद की आवाज बनिए। उन्हें याद दिलाइए कि अल्लाह देख रहा है, वो उनके ईमान की कद्र करता है, और उनकी मेहनत को कभी झाया नहीं जाने देता। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में आमीन लिखकर अपना ईमान जाहिर कीजिए। ये आपका ऐलान होगा कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। हर आमीन सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी तरफ से यकीन का इजहार है कि आप बुलाए गए हैं, और अल्लाह के फैसलों पर राजी हैं। जो लोग आगे भी सफर जारी रखना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह इस दौर में बड़ी अहम बातें समझा रहा है, और आप वो कलाम मिस नहीं करना चाहेंगे जो उसके चुने हुए बंदों को मजबूत, हौसला अफजाई और तसल्ली देने के लिए आ रहा है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे मोमिनों की जमात का हिस्सा बनते हैं जो मिलकर ईमान की राह पर बढ़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और अल्लाह की दी हुई फतह पर शुक्र अदा करते हैं। आखिर में मैं आपको दावत देता हूं, इस पैगाम की रोशनी को अपने तक महदूद न रखें, इसे आगे फैलाएं, ताकि दूसरे बंदे भी अल्लाह के कलाम की हकीकत से रोशन हो सकें। बहुत से लोगों को इस तरह के हौसले की जरूरत है जो उन्हें यकीन दिला सके कि उनका छोटा सा ईमान भी बड़े बड़े मंसूबों को पूरा कर सकता है। हम मिलकर चुने हुए बंदों के दिलों में एक शोला जगा सकते हैं, उन्हें उस रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकते हैं जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है। आइए हम सब मिलकर ये सफर तय करें, हर कदम पर अल्लाह की वफादारी और उसके कुदरत पर यकीन रखते हुए अभी से आगे बढ़िए, ये जानते हुए कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, और आपका छोटा सा ईमान भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकता है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि अल्लाह अपनी कुदरती मदद से आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगा जो आपने सोचे भी न थे। आपका राई के दाने जितना ईमान बढ़कर बड़े से बड़ा नामुमकिन मुमकिन करेगा। आइए मिलकर एक दुआ करें, एक उम्मती खानदान की तरह। ए परवरदिगार, ए अजीम बादशाह और हमेशा रहने वाले हाकिम, हम तेरे दरबार में सिर झुकाते हैं। तेरी अजमत, कहुव्वत और बेइंतहा रहमत के मोहताज हैं या रब। तू ही अल अव्वल और अल आखिर है, जो था, जो है और जो रहेगा। हम तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं, तेरी कब्रियाई के आगे झुकते हैं। ए रब्बुल इज्जत, तू ही हमारा पनाहगाह है, हमारी कहुव्वत है। हम मुसीबत में भी तुझी से मदद चाहते हैं। आज हम उन तमाम दिलों को तेरे आगे रखते हैं जो बेचैनी, खौफ और शक से दबे हुए हैं। हम तेरे कलाम पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि कोई भी इरादा जो तेरे चुने हुओं पर जुल्म करे कामयाब ना होगा। ए अल्लाह, हम हर बेचैनी की जंजीर तोड़ते हैं, हर डर की बेड़ी काटते हैं और हर शक के कैले को गिराते हैं तेरे गालिब नाम से। हमें अपने पाक रूह से भर दे, हमें हक का पट्टा, तकवा का सीना बंद, सुकून भरे कदम, ईमान की ढाल, नजात का खुद और तेरे कलाम की तलवार सब अता कर हमें जंग के लिए तैयार कर। ए रब, ताकि तेरे नाम में फतहयाब हों। कुरान में तूने बार बार कहा है कि तूने हमें डर की रूह नहीं दी,
बल्कि खुव्वत, मोहब्बत और समझदार दिमाग बख्शा है। हम आज उस वादे को थामते हैं, दुश्मन के तमाम झूठों को रद्द करते हैं और तेरी रहमत पर यकीन करते हैं। ऐ रब, अपनी रहमत की आग हम पर उतार, हर शक, हर डर, हर झूठ को जला दे। हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा कर जो हिले नहीं, ऐसी उम्मीद दे जो बुझ न सके और ऐसी मोहब्बत दे जो थमे नहीं। हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ये पैगाम सुनेंगे, ये उनके दिलों में दो धारी तलवार की तरह असर करे, अंधेरों को काटकर उन्हें रोशनी में ले आए। ये उन्हें आज़ादी, राहत और उम्मीद से भर दे और उन पर खास रहमत फरमा जो इस पैगाम को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आमीन कहकर हामी भरेंगे। उन्हें अपने खास इनाम से नवाज, उन्हें तेरी रहमत, तेरी अता और तेरे तहफ़े फुज का तजुर्बा करवा। आसमान के दरवाजे खोल और उन पर इतनी बरकत नाजिल कर कि उन्हें संभालना मुश्किल हो। उन्हें बना अपना जरिया ताकि जहां जाए तेरे कलाम की रोशनी ले जाए। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र करते हैं उस फतेह का जो तूने हमें पहले ही अता की है। तेरे कलाम के मुताबिक हम दुश्मन पर गालिब आने वाले हैं। हम फातेह हैं और हम तेरे नाम के इख्तियार में चलते हैं। हम ऐलान करते हैं कि बेचैनी हम पर हुकूमत न करेगी, डर हमें रोक न सकेगा और शैतानी ताकतें पहले ही हार चुकी हैं। हम इस दुआ को तेरी रहमत से सील करते हैं। सारी तारीफ, इज्जत और इख्तियार तेरा ही है, क्योंकि तू बादशाही और कव्वत का मालिक है। हम ये सब तुझसे मांगते हैं तेरे महबूब नाबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप दावत-ए हक फैलाने में मददगार बनना चाहते हैं, आपका एक छोटा सा ताउन भी किसी की जिंदगी में सुकून और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में अल्लाह के साथ शरीक होने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया इस पैगाम को आखिर तक सुनने के लिए। और अब थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। कमेंट में बताइए कि इस मैसेज में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हौसला दिया।